हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज वीर। नॉलेज वीर इसलिए क्योंकि अभी अग्निवीर आ रहे हैं, शिक्षावीर आ रहे हैं। शिक्षावीर अग्निवीर तो तब बनेंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी। तो सबसे पहले हमें बनना है नॉलेज वीर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा, ये इस वीडियो जो है आपका राजपूत काल के बारे में है, आपने देख लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो साहित्य संगम जो है वो कौन सा साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, वो है आपका तमिल साहित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। प्राचीन जो तमिल साहित्य है उसी का नाम क्या है, संगम साहित्य। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया। अभी तक कितने, 3 संगमों का जो आयोजन है वो हुआ था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो आपका स्थित है हम्पी। हम्पी एक जगह का नाम है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। तो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। भगवान शिव का ये मंदिर है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। विजयनगर की राजधानी क्या थी, हम्पी। ये आपको जानकारी इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो जो झील थी उसका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम जो थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा नदी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता था पल्ली छांदम। पल्ली छांदम, पल्ली छांदम। तो इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्ली छादम यानी कि पल्ली छदय कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलानवागाई यानी कि बेलन गवाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को सालाभोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। तो 4 तरीके की भूमियाँ थीं। इन चारों तरीके की भूमियों का नाम भी क्या है, अलग अलग था। सालाभोग जो स्कूलों के लिए है, ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दी जा रही है, और जो गैर ब्राह्मणों को दी जा रही है वो बेलन गवाई, और जो सभाओं के उदान में दी जाती थी जैन सभाओं को उसको कहते थे पल्लित छंदयम, पल्लित छदय। नेक्स्ट है आपका, पाल वंश का शासक पहला शासक कौन था। तो जो पाल वंश था उसका पहला शासक था आपका ऑप्शन नंबर सी गोपाल। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। इतने यानी कि 50 से लेके 70 कुल मिला के 20 साल उसने क्या शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक बिहार का निर्माण करवाया था। बिहार का मतलब हो गया एक बगीचा मान लो। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसके अंदर गोपाल ने। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो जो पाल साम्राज्य था वो आपका पूर्वी हिस्से से संबंधित था। चलिए इसकी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से यानी कि बंगाल और बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो जो धर्मपाल था, जो पाल वंश का शासक था, उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या है स्थापनाएं की थी। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था।
तो जो 12वीं शताब्दी थी उसके आरंभ में तोमर वंश का शासक जो शासन था वो था। चलिए थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के आरंभ से 1100 से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो अनंगपाल था। उसने जो शासन किया था वो 30 से 45 यानी कि 15 साल तक उसने शासन किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत से संबंधित जो भी विविध प्रश्न हो सकते हैं सभी को मिला के उनकी एक इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।